ताल तलैया हार गए कुत्ती के पाँचों बेटा। तीजी चाल चली शकुनी ने तो राजपाट सब हार गए कुंती के पाँचों बेटा। अरे चौथी चाल चली शकुनी ने लला बेटा द्रौपदी पे बेटा द्रौपदी पे हार गए कुंती के पाँचों बेटा। भैया मैया द्रौपदी को जब पांडवा हाथन से गमाए बैठे तो दुर्योधन ने इशारा दिया, जा भैया दुशासन भाभी को सम्मान के साथ में लेके आ। बंधुओं जब देखा है तो दुर्योधन की बात सुन करके दुशासन चला। जाएगी जब पहुंचो तो मैया द्रौपदी स्नान ध्यान करके खड़ी हुई थी। दुशासन बोला, चलिए भाभी जी आपको सभा में बुलाया गया। द्रौपदी बोली, जहां पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव, जहां इतने लोग बैठे हो वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखना, आपको बता दें, जहां 10 पुरुष आपस में बात कर रहे हो वहां औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं होती। बंधुओं आज जब मैया मना कर रही है तो द्रौपदी के केसों को पकड़ा और केसों को पकड़ के दुशासन खींचने लगा। बोले ऐसे कैसे नहीं चलेगी, चलना तो पड़ेगा। सभा में बुलाया गया। मैया चिल्लाए कि बोली क्या कर रहे हो। और एक बात बताऊं, अगर आप औरत की इज्जत करना नहीं जानते तो बेइज्जती करने का आपका अधिकार नहीं है। अगर औरत पे आप पे इज्जत नहीं होती औरत की तो आपको बेइज्जती करने का भी अधिकार नहीं है। जीवन में अगर किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो चलेगा, लेकिन 2 लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो आपको इस दुनिया में लेके आई है और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया में आई है। हमेशा याद रखना, माँ बाप आज भी देखा है मैंने, दादा 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। उसका भी बंटवारा हो जाता है। जब छोटे थे ना हम, तब चिल्ला के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब हम बड़े हो गए तो धक्के मार के बोलते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब नहीं रखना। एक बच्चा जब तक माँ
पालेगी बड़ा करेगी, तब तक को कुछ भी मांगेगा माँ देगी। लेकिन जैसे ही शादी हुई वैसे ही अलग होने की जिद करने लगता है, अलग होने की जिद करता है। एक उदाहरण आता है कि एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी, उसके 2 बच्चे थे और जब वो छोटे थे बच्चे तो चिड़िया जहां भी जाती दाना पानी लेकर के बच्चों के लिए आती। लेकिन जब वो बड़े हो गए तो अपनी माँ से कहा कि मैया, एक पड़ोस में जो चिड़िया रहती है उसके भी बच्चे अब बड़े हो गए, बापू अलग जाते, उनकी माँ अलग जाती है, तू मुझे छोड़ के मत जाना। चिड़िया बोली नहीं जाऊंगी। लेकिन उन्हें भरोसा नहीं हुआ तो मैया कहा करो है। बस चिड़िया ने अपनी चोंच के द्वारा अपने दोनों पंखों को उखाड़ दिया और जवाब दिया, लाला जब पंख नहीं रहेंगे तो उड़ नहीं पाऊंगी, और अगर उड़ नहीं पाऊंगी तो छोड़ के नहीं जाऊंगी। कुछ दिन बाद जंगल में आंधी और तूफान आ गया, आग लग गई। जब आग लगी है तो चिड़िया के बच्चों ने भागना शुरू कर दिया। चिड़िया देखने लगी और जब देखने लगी है विचार किया कि जिनके लिए सब कुछ त्याग दिया उन्होंने चलते टाइम कुछ कहा ही नहीं मुझसे। जब बच्चे लौट के आए तो क्या देखा है, चिड़िया जो थी वो पेड़ के नीचे मरी पड़ी है और पेड़ की डाली पर लिखा था कि हे बच्चों, मैं इसलिए नहीं मर रही हूँ कि यहाँ आग लग गई, तूफान आ गया। आज मेरे प्राण इसलिए जा रहे हैं कि जिन बच्चों के लिए मैंने शरीर को छोड़ दिया, शरीर को त्याग दिया, उन बच्चों ने चलते टाइम हमसे एक बार भी ये नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये माँ बाप का प्यार होता है। द्रौपदी को लेके पहुंचे तो द्रौपदी बोली क्यों बुलाया? दुर्योधन बोला मेरी बात सुनिए। क्या? राजा अंधभूप को जायो द्रौपदी। एक दिन देख हसी मोई वारी, देख हसी देता ही कदर नहीं मेरी जानी। कोई अन्ना तब से छुटो नहीं मेरो फंदा भैया। छुबी मेरे दिलवाड़ी, छुबी मेरे दिलवाड़ी, राजा
बोली गोविंद भगवान की।